शान्तविदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविना ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तोत्रान्ते दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै और ऐसे थोड़ा अंदर आपके हरदोई में नंबर क्या है और झांसी में इन जगहों पर भी आप वृद्धाश्रम आपके द्वारा संचालित हैं और सही बात है वास्तव में भारत में वृद्धाश्रम चलाने की जरूरत पड़ रही है। इससे बड़ी बात अगर हो नहीं सकती। इससे आप जिस देश के बारे में ये हिंदुओं के बारे में शाहजहां सेंट्रो गाड़ी खड़ी है बाहर, तो वहाँ पर उसको दृष्टि दियो, उसको सही जगह लगा दो। निवेदन ये कर रहे थे कि औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया अपने पिता को। जेठ की दोपहरी थी और उसको एक मात्रा में पानी मिलता था, उससे ज़्यादा नहीं। उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो उसने कहा भी था कम से कम पानी तो कम से कम पी लेने, जीभ चिपक रही है। तो उसने कहा इससे ज़्यादा पानी नहीं। तब उसने अपनी कहा था कि उससे बड़े हुए हिंदू जो मरे हुए अपने बाप को भी पानी, पुरखों को पानी पिला। वास्तव में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, अच्छी अच्छी जगह पर हैं, लेकिन उनके माता पिता कहाँ पर हैं, वृद्धाश्रम में उनको रहना पड़ता है। ये इतनी दुखद स्थिति है, लेकिन इनको धन्य कहेंगे कि ऐसी स्थिति में जब जिनके बच्चों ने जिनको पढ़ा करके बड़ा करके और इतना उनको योग बनाया, अपना सब कुछ झोंक दिया, और लास्ट में वो ऐसी हमारे पास अवैध घटनाएं हैं जहाँ बच्चे बड़े बड़े पदों पर बैठे, लेकिन माता पिता को उन्होंने ऐसे छोड़ देना। लेकिन धन्य है ऐसी भाई के जो उन सबको अपना करके उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके लिए विशेष रूप से हम लोग जो कार्यकर्ता हैं तो तारीफ करेंगे और उनके लिए शुभकामनाएं देंगे कि बहुत बड़ा उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति में जब कोई नहीं खड़ा है तो वो उनके सेवा में खड़े हैं, उनके सच्चे पुत्र बनकर के उनके ये सेवा में जुटे हैं, उनकी बेटी वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और ये जो ज्योति कलश यहाँ आपके बीच में आया है, आपको अधिकांश बात हमारे आदमी भाई से बता दी है। परमंदिनी माता जी उस समय कहते हैं सोना चांदी गलियों में बिखरा रहता था, कोई पूछता नहीं था। क्या ऐसा सही में है? हाँ सही में है। एक घटना आपको सुनाते हैं। दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने अपना जमीन बेच दिया था,
जिस व्यक्ति ने जमीन लिया, जब उसमें जुताई करने लगा, मोहर और असरफियों से भरा हुआ एक घड़ा लिया। अब आज का व्यक्ति होता तो चुपचाप ले जाकर छुपा के रख लेता, लेकिन वह व्यक्ति घड़ा लिए हुए उस खेत बेचे वाले व्यक्ति के पास जाता है, कहता भैया आपने हमें खेत दिया था, उस खेत में यह निकला है, यह आपका है, ले लो। उस व्यक्ति ने कहा नहीं दिया, मैंने अब खेत बेच दिया, उसमें चाहे जो निकले सब तुम्हारा। इसी में दोनों की झगड़ा हो रही थी। वो कहता था ये तुम्हारा, वो कहता है तुम्हारा। लोग बुलाए गए, पंचायत बुलाई गई, बैठी, कहा भाई क्या बात है? कहा भाई हमने इनकी जमीन ली थी, अब जमीन में जो निकला है उसमें ये असरफियों से भरा घड़ा ये इनका है, ये ले लें अपना। तो जिसने बेचा था उसने कहा ना, मैंने जमीन बेच दिया, उसमें चाहे जो निकले सब इनका है। पंच फैसला नहीं कर पा रहे थे, अंत में निश्चित किया गया कि देखो भाई आपकी एक लड़की है, इनकी एक लड़का है, आप इसी उद्देश्य से इस पैसे को रखो कि लड़की अपने साथ कुछ लेकर के आपके पास आई। इसी में दोनों ने अपने मान मनौती की। ऐसा देश था हमारा, क्या ये गलत है? नहीं। रामायण की वो दो भाइयों की लड़ाई आपने देखी है। भरत भैया कहते थे भैया हमारे कुल की परंपरा है कि परिवार का बड़ा बेटा ही राजा बनता है, और प्रभु राम कहते थे नहीं भैया पिताजी की आज्ञा है, उन्होंने आपको राजा बनाया इसलिए आप राज करिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ कहना शुरू किया, नहीं आप राजा बनिए, आप राजा बनिए। इस राज्य को, जिस राज्य को देवता भी तरसते थे, उस राज्य को एक दूसरे को देने की होड़ रही, और अंत में कोई तैयार नहीं हुआ, और वो पादुका ही 14 वर्ष तक शासन किया। ऐसा अपना देश था। क्या फिर ऐसा बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, उसके आप साक्षी होंगे, लेकिन उस साक्षी बनने के लिए कुछ आपको भी अपनी पात्रता का विकास करना होगा, तभी उसे देख पाएंगे। महाभारत के युद्ध में तो भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया था, कितने लोगों ने देखा? किसी ने देखा? कुछ लोगों ने देखा था, और सारे लोग देख ही नहीं पाए क्योंकि वो पात्रता नहीं थी। आइए पात्रता का हम कैसे विकास करें कि उस 21वीं सदी उज्जवल भविष्य में हम भी देखें, रहें और उस जमाने का आनंद लें। इस युग की महाशक्ति अवतारी सत्ता परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी अपने बच्चों को सबको ले चलना चाहते हैं उस 21वीं सदी उज्जवल भविष्य में, लेकिन कुछ योग्यताएं निर्धारित हैं। उन योग्यताओं को जो पालेंगे वो सारे लोग एक तरफ से जैसे विमान आता है उस स्थान तक पहुंचते हैं, ऐसे ही सुमेरा होते ही 2026 के बाद गजब सुखमय आनंद आएगा। और उसके लक्षण आप कितने सालों से देखते चले जा रहे हैं। दुनिया कितनी तेजी से बदलती जा रही है। हमारा भारत देश कहाँ था, आज दुनिया में कहाँ पहुंच गया, किसी ने सोचा था? जहां सारे संसार से हम सामान खरीदते थे, आज सारे संसार को हम सामान दे रहे हैं। सारे धरती के सारे देश अपनी इस भारत माता को ही देख रहे हैं कि भारत माता ही चाहेगी तो शांति आएगी, भारत ही चाहेगा तो फिर से कुछ भी हो सकता है। आए वो हम पात्रता योग्यता का विकास कैसे करें, हम निवेदन करते हैं हमारे जोन प्रभारी आदरणीय तिवारी जी, उस योग्यता और पात्रता को साधना के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन में उतारें। ये ज्योति कलश रथ महाशक्ति की प्रेरणा ली हुई क्या कह रही है, दो शब्दों में जानते हुए अपने को पालन करें। आवाज आ रही आपकी कोई तो गला बैठा है थोड़ा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाशक्ति तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महाकाय